हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। फोर्सफुली अपने ऊपर ना लें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जो भी दिल दिमाग में जिनके लिए भी सोच के आप रीडिंग तक पहुंचे हैं, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ फीलिंग्स है, देखेंगे यहाँ पे। और जो लिखा है वही मैसेज आ रहा है या उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज ऊपर से डाउनलोड आ रहे हैं, जैसा आएगा वैसा हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? और भी देखते हैं तो चलिए आप लोग कनेक्ट हो जाइए, जिनको भी मानते हैं। हम तो अपने कलेक्टिव हैं, तो कलेक्टिव को कलेक्टिव से तरह से देखें और परमात्मा से करें, जो है कि परमात्मा जो है आपको सही दशा और दिशा दिखाए। जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनके मैसेज तक आपको लेके जाएं। 100% श्योरिटी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। जितना मिले उसके लिए लेने के लिए तैयार रहे हैं। तो यहाँ आ रहा है आई एम यूजिंग यू। देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं मैसेजेस। तो चलिए कोई ऐसे ही, अब क्या बोले, चलिए लेसन सिखाने आते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनके भी सोच के, जिनका नाम लेके सोच के रीडिंग तक आए हैं, देख रहे हैं, उस पर्सन का क्या कुछ इंटेंशन, एनर्जी और फीलिंग्स है, बताइए। तो फर्स्ट आया है, आ गया ना कि क्या कुछ। देखिए आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। उनके पास कोई भी ऐसी, मतलब एक बॉन्डलेस पर्सन की आप देख रहे हैं, ठीक है? और बताइए जो भी, जिनके बारे में भी मेरे डिवाइन टुगेदर 7777 के व्यूअर्स देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। ओ गॉड, और बताइए। चलिए, पर स्वर्ग और नर्क सब यही होता है, ठीक है ना? तो जो जैसा किया होता है उसको वैसा मिल जाता है। मुझे इस तरह से डाउनलोड आने लग गए हैं कि उन्होंने बहुत होशियारी दिखाई है, तो बस अब ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन मैं चुपचाप कनेक्ट होके लेना चाह रही हूँ कि जिनकी जिनकी भी एनर्जी पकड़ रही है। और बताइए जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उनकी थॉट, इंटेंशन, इमोशंस प्लीज़ दें हमें, ताकि हम व्यूअर्स को दे सकें। और बताइए। और बताइए। तो बोलते हैं ना, कर्मा लौट के आता है। इस पर्सन को कार्मा जो है मिल रहा है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कार्मा मिल रहा है इस पर्सन को। एनर्जी पकड़ में आ रही है, इमोशन पकड़ में आ रहा है। जब आई थी तब का इमोशन, मेरा एनर्जी देखिए, अभी देखिए। जो भी पर्सन है, जिनको भी सोच के आप इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, पहले बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आत्मा टाइप के व्यक्ति थे, है ना? सोल ही इनका बहुत ही जो है बेकार बकवास वाला सोल है। तो शरीर चाहे चाहे कितना भी खूबसूरत परमात्मा दे दे, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है। उसको भी मिसयूज किया है इस पर्सन ने। तो सबसे पहले जो इनकी खूबसूरती है, पहले खूबसूरती ही आ रही है। जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जो जिनके लिए भी देख रहे हैं, शायद वो खूबसूरत होंगे या नहीं होंगे, अपने नज़र में बहुत खूबसूरत है। हो सकता है बाकियों के नज़र में ना हो, लेकिन आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्यूटीफुल, हैंडसम जो भी है मानते थे वो। और इसीलिए उन्होंने आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, इसीलिए कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं था। भाई मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं जो भी चाहो आ जाओ मेरे पास में, मतलब उसके बाद जो है ये जो भी चाहेंगे, मतलब इस तरह से। तो आपको चीट किए हैं ये है, और मतलब इन्होंने आपके ऊपर चीट किए थे। और ये जो है अभी जो है आपकी आवाज़ सुनने को भी तरस रहे हैं, ठीक है? तो आई हैव चीटेड ऑन यू, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। मतलब इस वक्त जो अगर पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते समझाते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये जो है, इनको थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है।
और ये जो है काफ़ी जो अपना जो ईगो दिखाए थे, अपना जो घमंड दिखाए थे, अपना जो अहंकार का जो अपना एक देखिए दुनिया के साथ ये बाउंड्री लेस थे, लेकिन आपके साथ बाउंड्री रखे थे। ऐसा आ रहा है आपके साथ बाउंड्री रखे हुए थे कि आपको अपने कहाँ तक आपको आने देंगे, उसका ये इन्होंने बाउंड्री सेट कर रखा था। बाकियों के लिए बाउंड्री नहीं था, बाकियों के लिए मतलब बाउंड्रीज नहीं था इनके पास में, ठीक है। और अच्छी बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अच्छे आत्मा नहीं है, अच्छे सोल नहीं है, अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पे आज निकल कर आई है, जिनकी भी है, जिनके पर्सन की भी है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, लगे कि नहीं है तो छोड़ दीजिए कि आपके पर्सन की आपकी उनकी एनर्जी नहीं है। काफ़ी आपसे जेलस थे। जेलस कैसा कि वो किसी के पास भी जब चाहे चाहे जाएं आए, आपको रोकना नहीं है, वो आपको किसी के साथ नहीं देख सकते हैं। इसको मैं पढ़ देती हूँ ताकि पता चले। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो इतने नार्सिसिस्ट थे ये कि आपको किसी के साथ भी बात करते देख लें, खड़े हुए देख लें तो इनको आग लग जाती थी। आप हो सकता है कि आप अच्छे इंटेंशन से गए हो, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में गए हो, कहीं अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी के साथ भी, यहाँ सेम जेंडर भी हो सकता है एंड डिफरेंट जेंडर से भी इनको तो आग लग जाएगी। सेम जेंडर के साथ भी आपको ये मतलब ये नहीं कर सकते थे, किसी के साथ भी। सेम जेंडर अगर मेल बात कर रहे हैं तो भी आग लग जाएगी, फीमेल बात कर रहे हैं तो भी आग लग जाएगी, और मेल और फीमेल अगर अपोजिट जेंडर है तब तो फिर बात ही मत पूछो कि क्या होंगे। फिर तो एकदम से मतलब बिजलियां ही गिरेगी इस पर्सन पे, क्योंकि खुद बहुत नार्सिसिस्ट थे, लोगों को यूज करते थे, दूसरे को अपने उसमें जाल में फंसाते थे। तो यहाँ पे है ये जो बंदे हैं इस वक्त इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जो भी बाउंड्रीज इनके क्रिएट नहीं किए थे तो इनके भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई है जो इनके मर्जी के अगेंस्ट आई है, जो इनको पसंद नहीं था वो भी घुस गए हैं, है ना। तो इस वक्त जो है काफ़ी ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं और आपको जो है बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। और इस पहली बार आपको महसूस कर रहे हैं, जो अभी तक महसूस नहीं लिए करते थे, बहुत ही ग्रांटेड लिए हुए थे। अब अपने आप से ज़्यादा खूबसूरत आपको देख रहे हैं, और वो जो खूबसूरती है इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ही देख रहे हैं। हो पहले आप बहुत ही ज़्यादा इनको बदसूरत लगते थे, एक्चुअली आप इनसे सुंदर हो। मैं आपको एनर्जी जो आ रही है मैं बता दूं, आप जब ज़्यादा खूबसूरत हो तो इनको लगता था कि आपकी तारीफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको पर्दे में रखना, आपको निकलने नहीं देना, आपके ऊपर मतलब अच्छे से तैयार मत हो, अच्छे से ड्रेसअप मत हो, बेवकूफ़ों की तरह बाल रहे, बेवकूफ़ों की तरह हालत में रहो, ऐसे तभी भी लोग पसंद करते थे। क्यों? आप जो है ना इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड मतलब सुंदर है। दिल, दिमाग, आत्मा का जब एक कॉम्बिनेशन होता है तो एक एनर्जी जो होती है, एंजल वाली वाइब्स आती है। एंजल वाली वाइब से कोई, जैसे सिमरेला का कहानी पढ़े होंगे आपने, कुछ भी नहीं था उसके पास में, फिर भी बहुत सुंदर लगती थी वो। तो ऐसे लोगों को परमात्मा देते हैं। आप भी यहाँ पे आए हैं, ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति से मिले हैं, तो परमात्मा ने आपको बहुत सारी चीज़ें दिए हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एंजल है, एंसेस्टर है, आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तभी आप इतने बड़े नार्सिसिस्ट व्यक्ति को झेल रहे थे। इस वक्त जो है आपके स्मेल को भी ये महसूस कर सकते हैं और आपके उसको जो है मिस कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि अब आप इनको ईजिली नहीं मिल रहे हो। ईजिली क्यों नहीं मिल रहे हो? क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं। तो आप जो है इनके सोने के समय लास्ट थॉट होते हैं, अंतिम बार जब सोते समय आपका ही ख्याल आता है इनको। तो देख लीजिए कि इस वक्त जो है काफ़ी और देखिए कितना कंफ्यूज, कितना नार्सिसिस्ट पर्सन है। जब नहीं होंगे तो क्या बोल रहे हैं? आई एम स्लीपिंग विथ समवन एल्स, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले लास्ट थॉट है। और जब गुस्सा आएगा तो जब इनके अंदर को लगेगा कि अरे काश ऐसा होता, तो ये किसी और के साथ है। आपके साथ रिश्ते को खुद ही इन्होंने खराब किया है, खुद ही कुछ किया है, खुद ही आग लगाई है, खुद ही मतलब ओवर स्मार्टनेस में इन्होंने ये हाल किया है। इनका मैनेजमेंट बहुत गंदा रहा है। सही समय पे सही डिसीजन ये बंदे लेने वाले नहीं हैं। सही समय पे गलत डिसीजन लिया है इन्होंने, और गलत समय पे सही डिसीजन लिया है, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगर कोई मर गया है, डेथ बॉडी पड़ी है, तो बोलेंगे घर ले जाओ, और कोई जिंदा है तो बोलेंगे ले जाके जला दो, ठीक है, या ले जाके कब्रिस्तान में दफन कर दो। देखो मेरे को जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वही बोल रही हूँ। ऐसा पर्सन है ये पर्सन। इनका माइंड स्टेबल नहीं रहा है, और अभी तो बिल्कुल ये बंदा बंदी जो भी है डिप्रेस्ड है, ठीक है। परमात्मा इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ कर रही है, सेफ गार्ड में रखी हुई है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्स देने के लिए आए थे कि देखो डेविल,
कोई भी एग्जाम्स आप देने आए थे, आपको बहुत ही भयंकर मतलब पार्टनर, पर्सन, लवर जो भी हैं आप टकराए हैं, काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, यहाँ भी ऑब्सेस्ड है, यहाँ भी ऑब्सेस्ड है। तो एक कार्ड से देखिए, दो कार्ड से देखिए, वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे आई मिस यू टेरिबली तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है आपको ये करते हुए आप इनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। एक पेन को फील कर पा रहे हैं, जो पेन बार बार देते थे आपको, आपके लाइफ से बार बार निकल के जाते थे, इस वक्त जो है आप चले ही गए हैं। रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, दुखी हैं, दुखी आत्मा देखिए, हार्ट ब्रेक है आपका, बहुत बार हार्ट ब्रेक किए होंगे, आपके दिल में बहुत बार खंजर मारे होंगे। इस वक्त जो है इनके खुद के खंजर ही इनके लाइफ में आग लगा रही है, पूरे आग निकल रहे हैं, देखिए आग निकल रहे हैं, इतना ऑब्सेशन, डेविल वाला नेचर, हार्ट ब्रेक। इस वक्त ये पर्सन जो है काफ़ी ये जो है डिप्रेस्ड, वाकई डिप्रेस्ड होंगे। ये पर्सन की एनर्जी एक कार्ड से नहीं, देखिए इनको कोई और, इनको भी इनका बाप मिल गया, सीधी सी बात कहें आपको। आपके साथ इन्होंने गेम जो खेला है ना, इनका गेम जो है, देखिए वही कार्ड आया जो उस वक्त, देखिए नहीं, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये करते करते थक गए हैं, जो भी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाते थे, करते थे आपके लिए, वही एनर्जी, वही प्लानिंग, वही प्रोग्रामिंग, वही स्ट्रेटजी इन पे भारी पड़ रही है। इनको लग रहा है कि अब वो वर्क नहीं कर रहा है और वर्क करेगा भी नहीं, क्योंकि आप जो है एंजेलिक पावर लेके बैठे हुए हैं, बिल्कुल इनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे में पूरा अपना ये फेस को छुपा के ऐसा हेलमेट पहन के, ताकि आप पकड़े ना जाएं, ठीक है। इनका ड्रेस देख रहे हैं आप, तो काफ़ी इस तरह से किए, काफ़ी बचा के, सेफ जोन में रह के आपके साथ चीटिंग किए हैं, सेफ जोन में रह के किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो जिनका जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। कुछ ना कुछ आपके जीवन में आग लगाए हैं, ताकि जो है आप परेशान रहें, दुखी रहें, कष्ट में रहें, जो चीज़ें इनको अभी भारी पड़ रही है, ठीक है। बताते जाइए, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल कार्ड देते जाइए, आप ऐसे लेंगे। तो क्या है जो उन्होंने किए थे, आप जो है इनकी फीलिंग्स जाग रही है, बिल्कुल वाकई जो है आपके स्मेल को यहाँ पे मिस करने वाली जो यहाँ कार्ड आया है, सिर्फ वही कार्ड आ रहा है। सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, भारी मन से सॉरी बोलना इनकी आदत नहीं है, लेकिन भारी मन से जो है सॉरी बोलना चाहते हैं। क्यों सॉरी बोलना चाहते हैं? क्योंकि जो कार्मा जो है ख़त्म होके, ओवर होके रिवर्स हो गया है। कार्मा जो है ख़त्म हो गया आप लोगों का और रिवर्स हो गया है। फिर भी जो है कार्मा ख़त्म होने के बाद भी इन्होंने अपना ताम झाम जो भी कर रहे थे रोके नहीं है। हाई वाइब्रेशन, सोलमेट हो, लो बाई, किसी भी मकसद पर्पस से आए थे, पर्पस पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन भी ये बंदा बंदी जो भी है, ये नेगेटिविटी को नहीं छोड़े हैं, इनको छोड़ देना चाहिए था, नहीं छोड़े हैं। जो लगेज बैगेज बन के इनके ऊपर जो है चल रहा है, और परेशान है, इनको अब चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए परेशान है, चीज़ें समझ, देखिए वो कार्ड उस वक्त नहीं लिए तो अब आया ना। तो 7 ऑफ सोर्ड्स इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें इन्होंने की है, इसीलिए नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। नई शुरुआत करने के लिए अब बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि इन्होंने जो भी चीज़ें किए थे बहुत बुरा किए थे। इनका अनमास्क हो चुके हैं, इनकी सच्चाई बाहर आ चुकी है। जब जब आपके जीवन में आए हैं, ये जब गए हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, बीमार हुए होंगे, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत आग लगा के जाते हैं। आपके घर के चारों कोनों पे, जगह पे, पर्स पे, खाने पीने की चीज़ों पे, कुछ भी गिफ्ट दें उस पे कुछ ना कुछ ये लोमड़ी वाली चालाकी, चतुराई करके गए हैं, जो पकड़े गए। लास्ट आप कुछ समय से पकड़ में आ गए थे, लेकिन बेशरम है ना, बेशरम को क्या बोलेंगे, डेविल आ रहा है। परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा इनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं काफ़ी। देखिए अभी भी मैजिशियन जो है कुछ अच्छा मैजिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी भी उनके इरादे कुछ बहुत अच्छे लग नहीं रहे हैं। शुरू करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत तेज़ी से शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर हम यहाँ पे दे दें, लेकिन सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे आया हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत तेज़ी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सब तरफ से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर चल रही है और आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके लाइफ में क्यों न्यू रिलेशनशिप के आने के चांसेस यहाँ बढ़ रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग आपका किसी के साथ हो सकता है। ये बंदा बंदी अगर आपका वो है, सोलमेट है, कोई लाइफ पर्पस है, तब तो इनके साथ न्यू बिगिनिंग तभी होगी जब इनका जो है पनिशमेंट इनको भुगतना पड़ेगा। ओवर हो चुका है कार्मा यहाँ पे। और दूसरा ये आ रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है कोई न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप, न्यू अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह का कुछ अच्छी चीज़ें जो है आप बुरे चीज़ से, बुरे जगह से आप निकल के
आप मूव ऑन कर रहे हैं, परमात्मा आपके साथ है। ये सिर्फ तो यहाँ पे इनको देखा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, एक डर है, ऑन ऑफ होते रहते थे। किसी को भी अपनी बातें अगर आप इनको एक तरह से डर है कि आप 24 घंटा जो है आप उनके ऊपर चल रहे हैं, सोच रहे हैं, डिप्रेस है, डर है, चीज़ें खुल चुकी है, किसी को कुछ भी सर्व करने के कंडीशन में नहीं है। 5 ऑफ कप्स है, उसके नीचे जहाँ ये 5 ऑफ सोर्ट्स है, तो दिमाग जो है, अगर दिमाग की बत्ती जलती नहीं थी तो इस वक्त जो है इतना तगड़ा यूनिवर्स का मार लग रहा है कि इनको जो है दिमाग की बत्ती जल रही है। इनको बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, इनका ओवर स्मार्ट जो है इनको लेके गया है। और बताइए क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरह का यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। किसी भी तरह का चीज़ें आपसे नोचते थे, खसोटते थे, आपने जो दिया है उसकी भरपाई अभी इनसे होगी नहीं, क्योंकि इनका जो है काफ़ी ऋण चढ़ गया, काफ़ी कर्ज चढ़ गया इनके ऊपर। देखिए कर्ज चढ़ गया इनके ऊपर, आपका काफ़ी कर्ज इनके ऊपर चढ़ गया, चुकता इनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल थके हुए से, हारे हुए से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आ चुका है। अगला एक्शन इस पर्सन का क्या कुछ हो सकता है, व्यूवर्स के तरफ अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है। एक डर के साये में जी रहे हैं। देखिए एस एक बहुत सारा इमोशन उनका आपके तरफ जग रहा है, कुछ फीलिंग्स जैसा यहाँ है। फीलिंग्स आपके लिए न्यू फीलिंग जाग चुकी है, न्यू लव, न्यू रोमांस, न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हुई है। बहुत लोग जो है निराशा, हताशा से बाहर निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं। यूनिवर्स आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड की है, यूनिवर्स आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड की है। जो भी दर्द, जो भी जख्म ये दिए हैं, हीलिंग प्रोवाइड किए हैं। आपके लाइफ में सूर्योदय आया है, सूरज निकला है खूबसूरती से। अब जो है आपको, आपका मान सम्मान भी समाज में बढ़ रहा है, लोग प्यार कर रहे हैं, लोग आपके तरफ आ रहे हैं। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी बहुत पेन में, बहुत दुख दर्द कष्ट में है आपके पर्सन। ये सारी चीज़ें जो है रिटर्न, मतलब जो जहां अपने आप को रखना चाहते थे वहां जो है आप आ गए हैं, जहां आपको गटर में रखना चाहते थे वहां जो है वो आ गए हैं। तो अब ये जो है चीज़ें चेंज हो गई है, स्थिति चेंज हो गई है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा सिनेरियो जो है समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है, अपसेट है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा। क्या बोली, व्हील ऑफ फॉर्चून की सिनेरियो नज़र में आ रही है, आ गई व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समय बिल्कुल बदल चुका है। जहां गटर में आपको रखना चाहते थे उस गटर का टेस्ट ले रहे हैं, और जहां खूबसूरत सा प्लेस में जहां मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, प्यार मिले, वहां खुद को रखना चाहते थे तो आप शिफ्ट हो रहे हैं। वहां पे नया नया प्यार हो, बाउंड्रीज नहीं, वहां आप परमात्मा शिफ्ट कर रहे हैं। देने लेने वाले सब परमात्मा है। ठीक है, तो थैंक यू। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से समय जो है, स्थिति जो है बदलता हुआ और आपके फेवर में यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन काम करते हुए, और आप जो है इनके लाइफ से टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ये इनको चीज़ें बहुत जो है समझ में आ रही है। देखिए आप निकल के, पहले तो ये आपको छोड़ के गए थे, ग्रहण लगा के आपके लाइफ में गए थे, आपको समझ में भी नहीं आया। इस पर्सन को आपने इतना सब कुछ दिया, बिना बताए, बिना फाइल क्लोज किए हुए, बिना भी बताए हुए निकल के चले गए, ताकि जो है आप ढूंढो, परेशान हो, थर्ड पार्टी में चले गए, किसी और के पास चले गए, पेन दिए, बेइंतहा पेन दिए, बहुत रातें खराब हुई होगी, बहुत टेंशन आई होगी आपको। अब जो है आप इनके लाइफ से जा रहे हैं, क्योंकि समय बदल चुका है। अब आप ऐसा आपको लग गया कि एक कूड़ा कचड़ा जैसा चीज़ हमारे लाइफ में रहेगा तो लाइफ जो है नहीं होगा अच्छा। देखिए नई समझ जो है आपके लाइफ में आ चुकी है। एक नया आपका बिगिनिंग हो रहा है, थॉट्स आपके चेंज हो रहे हैं। पहले देखने का, पर्सन को सोचने का, जिंदगी को, अपने आप को देखने का कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत पुष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पुष्ट हो रहा है। किसी भी काम को बोझ लगता था तो अब जो है आपको नया नया आइडियाज जो है आपके पास आ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, मेंटल पीस मिल रहा है। आप जो है किसी भी आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइज, एक नई बिगिनिंग, नया प्यार, नया रोमांस, बार बार करिए, न्यू चीज़ें आ रही है। अब आपके ऊपर में है। स्पिरिचुअल पर्सन के लिए स्पिरिचुअल पथ मिल रहा है, लवर्स के लिए लव मिल रहा है, क्रश को उसका क्रश मिल रहा है, और जो भी न्यू लव, न्यू रोमांस, न्यू में जाते हैं, आगे पीछे सब जगह अब अभी आप छाए हुए हो, आपके बल्ले बल्ले हैं बहुत ही ज़्यादा। आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रही है, आप बहुत अबंडेंट होने वाले हैं। आगे समय में जो समय बदला है, आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, पॉपुलर होने वाले हैं सोसाइटी में, समाज में, कहीं पे भी आपको अब लोग जो है
पर्सन तो आपके देख ही रहे हैं, लोग भी अब आपको हाई प्रीस्टेस के इसमें देख रहे हैं कि आप जो है बहुत कम बोलने लगे हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं, चेंज हो गए हैं, हर चीज़ को बोलते नहीं हो, कुछ चीज़ों को महसूस करते हो, दबे रहने देते हो, मिस्ट्री वाले कैरेक्टर आपका लगने लगा है, आप जो है नए सिरे से खुद को ला रहे हैं और आप जीत की तरफ जा रहे हैं। आपके पर्सन की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा खराब, नाजुक स्थिति में है, पता नहीं क्यों आ रहा है। जजमेंट देखिए, नाजुक स्थिति में, जजमेंट मतलब जो जैसा कर्म किया है, आपने जो किया है आपको उसका फल मिल रहा है, उन्होंने जो किया है उनको, तो कार्मा ओवर होके प्लस हो गया, प्लस हो गया तो रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया तो जजमेंट आ गया, जजमेंट हो गया तो वो आपको छोड़ छोड़ के भागते थे, अब आपने खुद ही टाटा बाय बाय बोलना शुरू कर दिया। कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको हर जगह स्पाई कर रहे हैं, अपना अपना जो एक नेचर, एक जो बाउंड्रीज जो नहीं बनाते थे, अपना जो किसी भी तरह का ट्रॉमा, किसी तरह का नखड़ा, किसी तरह का ओवर स्मार्टनेस जो है इनको ले डूबा। नाराज हैं आप लोग, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, बहुत नाराजगी है आपको इनसे, बिल्कुल नो कांटेक्ट, आप इनसे बात करना नहीं चाहते हैं। पर्सन जो है आपके इस वक्त जो है थोड़े भयावह स्थिति में है, अच्छे स्थिति में नहीं है, डरे डरे सहमे सहमे सी स्थिति मेरे को बार बार आ रही है, क्योंकि उनको समाज, सोसाइटी, लोग, दुनिया का डर है, क्योंकि ये जो है 3D वर्ल्ड में जीते हैं, 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 3D वर्ल्ड में ही किसी को गिरा देंगे, इनको लगेगा कि इनका मान सम्मान छीन लो, प्यार छीन लो, चीज़ें छीन लो, ये नीचे चले गए। 3D वर्ल्ड से, मतलब से, सेक्स से, इंटीमेसी से और इन चीज़ों से कभी ऊपर उठे नहीं है, दिखावा बहुत ज़्यादा था, तो इस वक्त जो है भयावह स्थिति इसीलिए हो रही है कि इन चीज़ों के सर्कल में ये फंस चुके हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। नाउ आई रियलाइज यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट। तो देख लीजिए, आप जब तक जितने लोगों के पास ये गए हैं, बाउंड्रीज नहीं बनाए थे, हजारों लोगों से, लाखों लोगों से मिले हैं, ऐसा लगता है बहुत ही लो वाइब्रेशन के लोग थे अपने आप को दिखाने में, करने में, और आप जैसा कोई नहीं मिला। तो वाकई आप बहुत ही अंदर है, अंदर से भी खूबसूरत है एंड बाहर से भी खूबसूरत है। आपको मैंने बोली दोनों तरफ से आप बहुत ही सुंदर है, आपका हार्ट चक्र बहुत ही ओपन है एंड आपके टच में जादू है, बोली ना, आपका हार्ट चक्र ओपन है, तो आप जो है किसी के साथ भी बैठेंगे उस पर्सन को हील कर देंगे, हीलिंग एनर्जी आपके पास में है। एक एंजल का, जैसे मैं बोली कि एंजेलिक पावर होता है ना, जिसके पास में रहे तो एट्रैक्शन, चाहे कपड़ा कैसा भी पहने, कुछ पहने नहीं पहने, कैसा भी पुराना कपड़ा पहने, फेडेड पहने, कुछ भी पहने, आपके अंदर में वो चीज़ें हैं खूबसूरत, क्योंकि आपके अगल बगल में सराउंडिंग में रहते हैं एंजल। ठीक है, कौन सा लूं, कौन सा लूं? ओह, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। हो, बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते, ऐसे बोलो आप लोग, लिखो, बहुत देर कर दी आपने। आई वॉज टेस्टिंग योर लव फॉर मी। तो आपका टेस्ट ले रहे थे कि आप, मतलब बताओ, एग्जाम्स ले रहे थे। आई नो आई गेव यू पेन, आई टेस्ट यू सॉरी। अब बताओ भाई, हे भगवान क्या ही बोले। माई पेरेंट्स नेवर लव्ड मी, माई मॉम टू, आई थॉट लव इज फेक इल्यूजन बिकॉज ऑफ पास्ट, गॉड टीचिंग मी लव नाउ। तो ये सबको टेस्ट करते रहते थे, परमात्मा इनका टेस्ट कर रही है। सही सही मामले में बोले, ये माँ बाप का भी एग्जाम्स ले चुके हैं कि माँ बाप प्यार नहीं करते हैं। अरे भाई, तुम्हें तो जो प्यार देगा तुम तो उसी को, तो आपने दिया तो कौन सा आपके सगे हो गए। ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं। अगर उन्होंने दिया, बहुत दिया, अगर किसी दूसरे बच्चे को थोड़ा दे दिया तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। आप अगर कर रहे हैं किसी के साथ, आपको देख लिया तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये बंदा बंदी जो भी है लो वाइब्रेशन के हैं। ठीक है, पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है। तो अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है एग्जाम्स लेने के बहाने, तो इस वक्त जो है ये गेड़े में आ गए हैं, क्योंकि परमात्मा इनका एग्जाम्स ले रहे हैं। ठीक है, तो लव इज पेनफुल चाइल्डहुड ट्रॉमा। मैंने क्या बोली कि अगर कोई इनको बहुत प्यार किया और वो किसी के साथ चला गया, देखिए ट्रॉमा में है, बंदा बंदी सही सलामत है ही नहीं, मेंटल पेशेंट है। तो मेंटल पेशेंट से आप क्या, मेंटल तो आजकल लोग मेंटल ट्रीटमेंट को पागल ही बोलते हैं, तो अब क्या ही बोले। तो कीप मी ऑलवेज इन योर हार्ट। तो आप अपने दिल में इनको हमेशा रखो, बेशक ये पैर पे भी आपको जगह ना दे। बाबा
यू हैव मोर फ्रेंड्स देन मी। अब बताओ, फ्रेंड्स मैंने क्या बोली थी, मेल मेल एंड फीमेल फीमेल भी फ्रेंड हो तो इनको आग लगती होगी, बोली थी ना, आ गया देखो। यू हैव मोर फ्रेंड्स देन मी, आई हेट इट। तो आपके फ्रेंड्स भी इनको नहीं चलेंगे तो आपको ऐसा पर्सन क्यों चाहिए, इसीलिए तो आप लोगों ने निकाल के फेंका है। तो अपनी पीठ थपथपाइए कि परमात्मा ने बहुत सही आप लोगों को अक्ल दी है, हिम्मत दी है, पेशेंस दी है। और जो भी आपके गार्डियन एंजल है, जो भी आपके एंसेस्टर है, जो भी आपको यहाँ तक लाए हैं, जरूर उनको ग्रैटिट्यूड पे करें, ठीक है। इवन इस रीडिंग तक लाए हैं तो डिवाइन का, यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड बनता है आपको। आई नो यू आर अपसेट विद मी। तो आप जरूर, आप जब उनकी सच्चाई का पोल पट्टी खुल गया है तो ऑप्शन सब पता है। देख लो कितना ड्रामेबाज व्यक्ति है, आप क्या ही बोलेंगे, इतना ड्रामेबाज व्यक्ति है, उनको सब पता है, बस खेल रहे थे, खेल खेल में खेल गए। तो यू लेफ्ट मी वेन आई डिडंट एक्सपेक्ट, तो इन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इनको छोड़ जाएंगे। बार बार जाते थे आप रोते थे, जाते थे आप रोते थे, जाते थे। इस बार जो है आपने रोना बंद कर दिया और उनको जो है बाहर का ही रास्ता दिखा दिया, बहुत अच्छा किया। अब जितना भी लेंगे इसी से रिलेटेड देखिए आ रहा है और ऐसा ही आते रहेगा, तो क्या ही बोले बताइए। आई कांट हैंडल ब्रेकअप वेरी इजली, टच टू ब्रेक कोड। ओहो, तो आपने इनको बहुत इजीली निकाल दिया, जैसे आप इनके लिए बहुत रोए धोए नहीं, ड्रामा क्रिएट नहीं किए, सबको जाके नहीं बोले कि उसको मनाओ कि वो मुझे छोड़ के जा रहा है। इजीली आपने जो है चुपचाप साइलेंट होके रो धो के रह लिए। किसी को नहीं पता आपने कितना रोया होगा, खुद रोए हैं, खुद गिरे हैं, खुद अपना आंसू पोछे हैं। ये चीज़ जो है इनको ईजिली लग रहा है, क्योंकि जब खुद पे पड़ती है तो खुद का दुख दुख होता है, दूसरे का दर्द जो है ना ईजिली लगता है। उनको लगता है अरे क्या बस ऐसा ही है, ड्रामा है। आई एम फेटेड इन योर लाइफ, तो किस्मत में है, आपको पता चल रहा है कि भाई जो है आप ही हैं उनके लाइफ में। सबको जस्टिस मिलेगा, एंजल आर ऑन वर्क। तो आप जस्ट परेशान मत होइए, जस्टिस आपके लाइफ में है, यहाँ पे आ ही गया है जजमेंट। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जिनके लाइफ में जस्टिस का जजमेंट नहीं आया है। आप लोग अगर अपने पार्टनर से दुखी हैं, आपको अगर पार्टनर दुखी कर रहा है, कर रही है, रुला रहे हैं, तो आपको भी जस्टिस मिलेगा। इसीलिए आपके लिए ये मैसेजेज आ रहे हैं, शायद 2-4 दिन पहले भी आए थे। तो ये जो वाइब्रेशन को आपने कैच कर लिया है, वाइब्रेशन कैच कर लिया है, इसी वाइब्रेशन में रहेंगे तो बहुत जल्दी जो है ऐसे प्रताड़ित करने वाले, आपको गिराने वाले पार्टनर से आप निकलेंगे, आपका लाइफ भी ग्रो होगा। फ्रीक्वेंसी एक दिन में नहीं आती है, पकड़ते 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 फ्रीक्वेंसी आती है। तो हमेशा रीडिंग जो देखे ना, पॉजिटिव वाला रीडिंग देखे, जहाँ अच्छी फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, जहाँ खराब फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे मैं कहूँगी एज अ टैरो रीडर कि उस फ्रीक्वेंसी में ना रहें। यहाँ भी बोलती हूँ कि तुरंत पार्टनर के साथ कोड कट कर लें। और जब कभी भी आपको पार्टनर का नाम लेने से ज़्यादा अच्छा है कि परमात्मा को मैं बोलती हूँ कनेक्ट करें, जो आपके लिए सही है वो इन्फॉर्मेशन दे, वो दें। और जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिए, फोर्सफुली कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको जस्टिस नहीं दिया है, पार्टनर ने थर्ड पार्टी में डाला है, बेइज्जती की है, किसी भी तरह का कमिटमेंट पूरा नहीं किया है, तो वेट कीजिए। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो जस्टिस आपको एक न एक दिन आपको एंजल दिलाएंगे। लोग क्या दिलाएंगे, एंजल आपके साथ रहेंगे। तो देखिए यहाँ एंजल ही है जो जजमेंट दिला रहे हैं, एंजल है, पर लगे हुए हैं, देख रहे हैं पूरा, देखिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स खुद दे रहे हैं सबको, जो जैसा किया है ले लो। वो तो अपना बजाते रहते हैं, अच्छा कर्मा वाले को अच्छा मिलता है, बुरा कर्मा वाले को बुरा मिलता है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, एंड थैंक यू यूनिवर्स, ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।